Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Khushi, a fresher at IIT Patna. First of all, sorry for disappearing for a while because it's been a month since I uploaded my last video as things got a little hectic, but now I am back with fresh content on your way. And now in today's video we will talk about physics. First of all, you need to understand that the syllabus of physics is too vast and you cannot leave anything. You have to cover each and everything. So, what you have to do is you have to classify the chapters as easy, medium and hard. इन ईजी ऑब्वियसली वो चैप्टर्स आएंगे जो चैप्टर्स आपको अच्छे से आता है, जिनमें आपको बस एक बार शॉर्ट नोट रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी एग्जाम से पहले, और उस चैप्टर से आपको कहीं से भी सवाल आ जाए आपसे हो जाए। एंड नाउ इन मीडियम, मीडियम में वो चैप्टर्स आएंगे जो आपको लगता है कि बस थोड़ा पॉलिश करने की और ज़रूरत है, जिसमें थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस की ज़रूरत और है, जो शायद चैप्टर्स आपने पहले पढ़े हुए हैं पर अच्छा क्वेश्चन प्रैक्टिस ना कर पाने की वजह से वो वीक रह गया है। तो बस ऐसे चैप्टर्स में आपको नोट्स रिवाइज करना है और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और उन मीडियम चैप्टर्स को ईजी में कन्वर्ट करना है। एंड नाउ कम्स द हार्ड चैप्टर्स। हार्ड चैप्टर्स मतलब वो जिनको आपने एक बार भी टच नहीं किया है, जिनके बारे में सोच के ऐसा लगता है कि ये तो मुझसे होगा ही। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। ड्रॉप लेने से पहले मुझे लगता था कि मेरा भी फ्लूइड मैकेनिक्स बहुत वीक है, मतलब अगर उसका एक भी सवाल आ गया तो मुझसे तो होगा ही नहीं। पर ऐसा नहीं था, मुझसे होगा ही नहीं सोचकर मैं फ्लूइड मैकेनिक्स करके ही नहीं गई थी ड्रॉप लेने से पहले। तो उसका एक बेसिक बॉइंट फोर्स का सवाल आया था जो मुझसे नहीं हुआ था, और वही चीज़ जब मैंने ड्रॉप ईयर में फ्लूइड मैकेनिक्स बेसिक कर लिया तो वो सवाल बहुत ईजी हो गया मेरे लिए। तो इसीलिए आपको कोई भी चैप्टर कितना भी हार्ड लग रहा है, उसका बेसिक फार्मूला सब कुछ तो आपको करना ही है। अगर आपको कोई चैप्टर हार्ड लग रहा है तब भी उसके नोट्स से बेसिक फार्मूलाज और फिर उसके बेसिक पीवाईक्यूज तो करने ही है। एंड नाउ लेट मी टेल यू मैंने ड्रॉप ईयर में क्या चेंज किया था अपने फिजिक्स में। तो मैंने सबसे बड़ा चेंज यही किया था कि मैंने एडोनिटी को, मोहित गोयनका सर को स्टार्ट से एंड तक फॉलो किया था। उनके जो भी स्ट्रेटजीज थे, जो भी टास्क थे, सब कुछ फॉलो किया था। एंड आई वुड हाईली रिकमेंड कि इन लास्ट मंथ्स में आपको भी उनके सारे टास्क, सारे स्ट्रेटजी, सब कुछ फॉलो करना चाहिए बिकॉज वो वर्थ इट होते हैं। और उसके बाद आपके 80+ मार्क्स तो गारंटीड है जे मेंस में। व्हाट आई यूज्ड टू डू इट, मैं अपने शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर लेती थी, फिर उनके चैनल से सारे पीवाईक्यूज की वीडियो देख लेती थी एवरी ईयर के, और उसके बाद जो उन्होंने टास्क दिया होता था टॉप 200, टॉप 150 क्वेश्चंस का, वो करती थी। और उसके बाद एंड मोमेंट पे जो उन्होंने रिवीजन वीडियो डाल रखी थी सारी वो देख कर गई थी। एंड फिजिक्स इज़ द ओनली सब्जेक्ट विच कैन एक्चुअली बिकम योर हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट विथ राइट स्ट्रैटेजी। एंड ऑल्सो जो भी मुझे मेरे हार्ड चैप्टर्स लगते थे उनके लिए मैं अलग से टॉपिक टेस्ट या चैप्टर टेस्ट देती थी, और टेस्ट के लिए ऑब्वियसली मैं मैथन को यूज़ करती थी। सो इफ़ यू वांट यू कैन यूज़ माई रेफरल कोड विच इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो इन शॉर्ट मैं क्या करती थी, मैं अपने लॉन्ग नोट्स रिवाइज करती थी, फिर एडोनिटी के चैनल से हर साल की विवाई की वीडियो देखती थी, सर के अगर टास्क होते थे तो वो करती थी। एंड यस, मैं एडोनिटी चैनल से रैंक बूस्टर सीरीज़ देखती थी। एंड आई स्वेयर उस सीरीज़ से डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे जे मेंस 2025 में। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि प्लीज़ सारे टास्क कवर होने के बाद रैंक बूस्टर सीरीज़ ज़रूर करें। सो या दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ टेल मी इन कमेंट्स, एंड ऑल्सो व्हाट यू वांट नेक्स्ट। बाय।